सो यो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोनिचिवा ओटाकू। ओके। तो आज हम कवर करने वाले हैं टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी ऑफ होल नारुतो। तो इसमें नारुतो, सास्के या फिर कोई ओत्सुकी इंक्लूडेड नहीं है क्योंकि वो एक गॉड लेवल है। ठीक है, तो विदाउट एनी वेस्ट ऑफ टाइम लेट्स गेट इनटू द वीडियो। एंड बाय द वे, मैंने इनकी फिजिकल स्ट्रेंथ देखकर इनको रैंक करा है, ना कि इनका आईक्यू लेवल देखकर। उसके लिए अलग से वीडियो आएगी। ठीक है, तो बस अब शुरू करते हैं वीडियो को। सो 10th नंबर पे जगह ली है हमारे गाय सेंसे ने। मेरे को पता है आप में से बहुत लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं, माइट गाय को टॉप 10 की लिस्ट में और ऊपर होना चाहिए उनकी इमेंस पावर की वजह से, जिसने मादरा तक को हराने की कार पे छोड़ दिया था। लेकिन नहीं यार, उनकी ये पावर वन टाइम यूज़ पावर है। 8th गेट खोलने के बाद बंदा मर जाता है, इसलिए मैंने इनको टॉप 10 की लिस्ट में नंबर 10th पे रखा है। सो 9th नंबर पे आते हैं हमारे थर्ड होकागे हिरुजेन सारुतोबी। मेरे को पता है आप में से बहुत लोग होंगे जो कहेंगे कि नहीं, इसको टॉप 10 की लिस्ट में होना ही नहीं चाहिए क्योंकि ये ओरोचिमारू से लड़ते लड़ते मर गया था। और शिपुडेन के आखिर में हमें पता चल गया था कि ओरोचिमारू कितना वीक है। लेकिन उस टाइम पे ये सिर्फ ओरोचिमारू से नहीं लड़ा था, उस टाइम पर ये फर्स्ट एंड सेकेंड होकागे से भी लड़ा था। जिस एज में लोग ढंग से चल फिर नहीं सकते, उस एज में ये बंदा 2 कागे लेवल से लड़ा था। और इसका जो समनिंग जुत्सु है ना, वो दूसरे लोगों से काफ़ी हटके है। इसने एक मंकी किंग को अपना समनिंग एनिमल बनाने के लिए मनवा लिया था। इसको पांचों के पांचों एलिमेंट यूज़ करने आते थे, जो नारुतो यूनिवर्स में बहुत रेयर है, इसलिए मैंने इसको 9th नंबर पे रखा है। सो 8th नंबर पे जगह ली है तोबिरामा सेंजू ने। अब मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है कि तोबिरामा कितना ताकतवर था। वो भले ही केंकाकू और गेंकाकू से लड़ते लड़ते मर गया था, लेकिन उसने मरने से पहले 19 एस रैंक निंजा को हराया था। और एक एस रैंक निंजा एक अकात्सुकी के मेंबर जितना ताकतवर होता है। उसकी वो क्या कहते हैं, 5th होकागे सुनादे सेंजू, वो एक अकात्सुकी के मेंबर्स के आगे नहीं टिक पाई। 7 नंबर पे आता है हाटाके ककाशी। ककाशी बचपन से ही एक प्रोडिजी था। उसने 5 साल की उम्र में एकेडमी से ग्रेजुएशन ले ली थी, वेयरएज एक नॉर्मल शिनोबी को एटलीस्ट 8 इयर्स की एज में ग्रेजुएशन मिलती है। और उचिया ना होने के बावजूद भी उसने शारिंगान को मास्टर कर लिया था, जो उचियाज के लिए भी एक रेयर बात होती है। और इताची ने खुद कहा था कि ककाशी ने एक हद तक शारिंगान मास्टर कर लिया है, इसलिए उसको लोग ककाशी ऑफ द शारिंगान भी बुलाया करते थे। और हम सबको पता है कि डबल मांगे की शारिंगान आने के बाद ककाशी ने क्या हल्ला मचा दिया था। सो 6 नंबर पे आता है पेन कह लो, 6 पाथ ऑफ पेन कह लो, या द ग्रेट जिराया किलर कह लो। वो इतना ताकतवर था जो खुलेआम कोनों में आ गया और कहा, This world shall know pain. Almighty push. और फिर विलेज खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। और उसने हमारे द ग्रेट जिराया सेंसे, द पावी सेज एरोसेने को भी बिना किसी डिफिकल्टी के इतने आराम से हरा दिया था। सो 5th नंबर पे आता है उचिहा इताची। अब वैसे मेरे को ज़्यादा ज़रूरत है नहीं इताची को एक्सप्लेन करने की, बट मैं फिर भी आप लोगों को बता देता हूँ कि जो इताची था वो भी एक प्रोडिजी था। उसको भी लोग बोलते थे इताची उचिहा ऑफ द शारिंगान। और वैसे जितनी भी आपने उसकी पावर देखी है ना पूरी नारुतो में, वो उसकी हाफ ऑफ द पावर भी नहीं थी। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, वो ओजी नारुतो और नारुतो शिपुडेन में हाफ ब्लाइंड था। यही नहीं, अभी और सुनिए।
इताची ने काकाशी को 10 सेकंड में हरा दिया। मतलब उसने एक एस रैंक निंजा, वो भी काकाशी, उसको 10 सेकंड में हरा दिया। ओह माय गॉड, वाओ। सो 4th नंबर पे जगह ली है नामिकाजे मिनाटो ने। नामिकाजे मिनाटो अपने टाइम का सबसे फास्टेस्ट शिनोबी था और आज भी उसका स्कोर एकेडमी में नंबर 1 पर है। और उसकी इस फास्टेस्टनेस, वाह क्या वर्ड निकाला है मैंने, फास्टेस्टनेस मतलब उसका इतना फास्ट होने की वजह से उन लोगों ने उसका नाम रख दिया था येलो फ्लैश ऑफ द हिडन लीफ। तो बात कर लेते हैं नामिकाजे मिनाटो की कैपेबिलिटीज़ के बारे में। सो नामिकाजे मिनाटो उन फ्यू पीपल में से है जिनको केसीएम मोड, सेज मोड और रासेंगान यूज़ करना आता है। सो टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट शिनोबी शुरू होने से पहले मैं आपको पहले वो लोग बता देता हूँ जिनको एनिमे में ज़्यादा दिखाया नहीं गया। तो वो लोग हैं उचिहा शिजुई एंड हाताके सकुमो। सो पहले बात कर लेते हैं उचिहा शिजुई के बारे में। शिजुई वो है जिसको इताची अपना आइडल मानता था और इताची ने खुद कहा था कि वो शिजुई को बीट नहीं कर सकता और शिजुई को पूरे उचिहा क्लैन का प्रोडिजी माना जाता था। सो अब बात कर लेते हैं हाताके साकुमो के बारे में। साकुमो इतना कैपेबल था कि वो तीनों सानिन को इकट्ठे हरा सकता था और लोगों ने इसका नाम रख दिया था वाइट फैंग ऑफ द हिडन लीफ। बट इन दोनों को एनिमे में दिखाया नहीं गया ज़्यादा। सो 3rd नंबर पर जगह ली है सेंजू हाशिरामा ने। हाशिरामा अपने टाइम का अनबीटेबल शिनोबी था और ये मत भूलना कि उसने मादरा और कुरामा मतलब नाइन-टेल फॉक्स उन दोनों से वो इकट्ठे लड़ा था। और अब बात कर लें तो उसके चक्र रिजर्व के बारे में। उसके पास इतना चक्र था कि लोग उसके चक्र को एक टेल बीस्ट से कंपेयर करते थे। सो 2nd नंबर पर जगह लिया है ओबितो उचिहा ने। ओबितो उचिहा इतना ताकतवर था कि वो 14 साल की उम्र में ही एक कागे लेवल की कैपेबल था और उसने 14 साल की उम्र में ही नाइन-टेल फॉक्स को कंट्रोल करना सीख लिया था और उसकी वजह से नामिकाजे मिनाटो और कुशिना की डेथ हुई थी। ओबितो उचिहा वैसे ही इतना ताकतवर था और जब वो 10 टेल का जिंचुरिकी बना तब हाशिरामा ने खुद कहा कि अगर वो ज़िंदा होता तब भी उसके पावर जितना मैच ना कर पाता। मतलब समझ रहे हो, जिस बंदे के पास इन्फिनाइट चक्र है वो भी कह रहा है कि ओबितो एक होल न्यू लेवल पे है, इसलिए मैंने उसको 2nd नंबर पर नहीं रखा है। उन्होंने खुद एक्सेप्ट करा है कि वो एक होल न्यू लेवल पे है। सो 1st नंबर पर आता है उचिहा मादरा। वो क्या बंदा है यार, वो उसकी एंट्री देखी थी, मतलब 2 मिट्टी और गिर दी उसने पूरी शिनोबी अलायंस के ऊपर। क्या ही लल्लन टॉप, क्या ही मज़ेदार सीन था भाई यार वो। तब मेरे को लगा उससे बढ़िया तो शिनोबी पूरे शिनोबी वर्ल्ड में नहीं होगा। खैर मैं अभी आउट ऑफ द टॉपिक जा रहा हूँ, तो पहले वीडियो ख़त्म कर लेते हैं, वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। मतलब जब वो 10 टेल का जिंचुरिकी बना ना तो वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल था। मतलब ये पूरी नारुतो फ्रेंचाइज डिनाई नहीं कर सकती कि अगर हागरोमो ने अपनी पावर्स नारुतो और सासुके को ना दी होती, सो दैट वाज द एंड ऑफ द शिनोबी वर्ल्ड। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। अब आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड बाय।